बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? आबदार की ताई आलिया ने। मैं तो ये बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना भयानक चेहरा छुपा होगा। लेकिन हाजरा बेटी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। ये बातें मुझे उसकी ताई ने खुद बताई हैं। कैसे उन्होंने आबदार को अपने बेटे पर डोरे डालते हुए पकड़ा। उन्हें गलतफहमी कैसे हो सकती है अब्बाजान? मैं फिर भी तुम्हें कहूंगा कि आबदार बेटी के लिए कोई भी गलत राय कायम करने से पहले कुछ गौर जरूर कर लेना। ठीक है, उसकी मंगनी टूटी है, वजह कोई भी हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आबदार बेटी का किरदार दागदार नहीं हो सकता। अब्बाजान मगर बस बेटी, तुम सिर्फ एक रुख पे सोच रही हो, सिर्फ आबदार ही को गलत करार देना, उसके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। ये भी तो देखो, उसने हमारे घर को संभाला है, सहारा दिया है। जिस बहू को तुम गालिब की बीवी में ढूंढ रही थी, आबदार उसी की छवि बनकर तुम्हारे सामने आई है। लेकिन ये बात मत भूलो कि तुम उसे अपनी पसंद से इस घर में लाई हो। कौन सी लड़की इतनी छोटी उम्र में किसी और के बच्चे को संभालेगी? लेकिन आबदार ने इस घर में आते ही इज़्ना की देखभाल अपने जिम्मे ली और उसे अपनी औलाद की तरह सीने से लगाया है। ये बात तो मैं भी समझती हूँ अब्बाजान, तो मैं उस वसवसे का क्या करूं जो मेरे दिल में समा गया। अब मैं एक बेटा खो चुकी हूँ अब्बाजान। मैं नहीं चाहती मेरा यावर भी मुझसे दूर चला जाए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटी, और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आबदार के किरदार पे लगाई गई कोई भी तोहमत यावर के लिए बड़ी तकलीफ का बायस बनेगी। बस इतना ही कहूंगा कि अब इन बूढ़ी हड्डियों में किसी और सदमे को सहने की ताकत नहीं है। अरे अबू बकर, तुम कब आए? मैं सभी कुछ देर पहले। सब ठीक है ना? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? घर में सब कैसे? सब ठीक है। वैसे एक बात बताओ, आजकल तुम्हारा चक्कर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पर? वो फारिग होता हूँ ज्यादातर तो आ जाता हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप इज़ा से कितनी मोहब्बत करते हैं? सच सच बताइएगा। मुश्किल सवाल है। क्यों बताइए ना। मैं इज़ा से काफी मोहब्बत करता हूँ। कितनी? इतनी। समन, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ इज़ा? हटो यहाँ से। तुम अबू बकर के इतना करीब क्यों बैठी हो? क्या मतलब है इज़ा तुम्हारा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? शट अप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे सब चौंचले। मासूम बनकर और खुद को मुझसे बेहतर साबित कर तुम अबू बकर को मुझसे छीनना चाहती हो। तुम याद रखना, तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। इज़ा, समन ने ऐसा कुछ नहीं किया यार, तुम खामखा उसे डांट रही हो। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ इसकी चालें, तुम नहीं समझते। तुम चलो मेरे साथ। इज़ा, मेरी बात तो
तुम चलो बस मेरे साथ। अभी क्या सोचा एजा की रुखसती के बारे में? हाँ, सोच रही हूँ कि अमन से बात करके जल्दी उसकी रुखसती करा दूं। अब तो मुझे भी उसकी फिक्र रहने लगी है। सही कहा भाभी आपने, लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना अच्छा, वरना कहीं और ही निकल जाती है। तुमने अपने समन के रिश्ते के बारे में क्या सोचा? हाँ, मैं भी देख रही हूँ रिश्ते वगैरह। कल आशिर से भी इस बारे में बात की है मैंने। फिर क्या कहा आशिर ने? वो तो कह रहे थे कि दामाद मुझे यावर की हैसियत का ही चाहिए, उसे कम हैसियत का रिश्ता देखते ही इनकार कर देते। अच्छा, भाभी बासित और हमारा की कोई खैर खबर, आपसे राब्ता वगैरह करते हैं? नहीं, जब से बासित ये घर छोड़कर गया पलट कर पूछा तक नहीं। और ये सब कुछ उस चुड़ैल अमारा की वजह से हुआ। उसी ने एक मां से बेटा छीना है। लेकिन देखना तो, देखना, हाय लगेगी मेरी हाय उस चुड़ैल अमारा को। जिस तरह उसने एक मां से बेटा छीना है ना, उसकी औलाद भी एक दिन उसे छोड़कर जाएगी। देख लेना तुम। सब्र करें भाभी, हौसला रखें। ये कैसे सब्र आएगा मेरे दिल को? किस तरह हौसला करूं मैं? उसने मेरा बेटा छीन लिया और वो भी ऐसी निकम्मी औलाद निकला कि पलट कर अपनी मां को पूछा तक नहीं। लेकिन देखना, एक दिन पूछेगा, एक दिन जरूर पूछेगा अपनी मां को। अल्लाह पूछे। अब मेरा मतलब है हमारा तो, अब मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। क्या बात है? क्या सोचे ना बने आप? एक नई बिजनेस डील शुरू हो रही है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? सारा बिजनेस उस एक डील के सहारे पर आन खड़ा हुआ है। परेशानी तो होगी ना, लेकिन खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। अब तो आपदार के हिस्से की जायदाद भी हमें मिल रही है। सच? तो क्या कागजात हमारे नाम ट्रांसफर हो गए? इतना आसान भी नहीं आलिया बेगम। वकील करना पड़ता, वकील को पैसे भी देने पड़ते हैं, फिर जाके कामयाबी मिलती है। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन फैसला हमारे हक में होना चाहिए। बस तुम दुआ करो कि ये डील कामयाब हो जाए, उसके बाद हम ईसा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हमारी एक ही बच्ची तो रह गई है। उस बासित ने तो हमारे सारे अरमान खोटे कर दिए। कितना खर्चा किया था हमने उसकी शादी पर। नाम मत लो उस नाहंजार का मेरे सामने। जब से गया पलट कर देखा भी नहीं। अच्छा छोड़े ना, गुस्सा मत करें। जब उसको हमारी याद आएगी तो खुद ही वापस आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं उसे इस घर में कदम रखने की। इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, हाथ बटा लेता तो क्या चाहता उसका। लेकिन नहीं, अपनी मनमानी में मां बाप के एहसानात को भी फरामोश कर दिया उसने। मैंने आपसे कहा ना, आप गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत करें। आना होगा तो आ जाएगा। अपने काम पर तवज्जो दें, छोड़ें इसको। क्या हुआ बीबी, अब क्यों परेशान है आप? परेशानी बस कल रात की वजह से। अरे यार भूल जाइए सारी बात। अब सिर्फ मेरे और अपने बारे में सोचो। हमारी
मोहब्बत के बारे में सोचा क्या? शोभी, तुम इज़्ना से भी इसी तरह प्यार करोगे? उसे अपनी बेटी समझोगे ना? हाँ, तुम दोनों से मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। इज़्ना मुझे मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं रूबी। और वैसे भी वकील ने तुम्हें खुद आके बताया था कि वो कल ही यावर को नोटिस भिजवा देंगे इज़्ना की वापसी का। भी वो लोग बहुत बड़े हैं, न जाने वो किस तरह रिएक्ट करेंगे नोटिस देखकर। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो वो तभी तो जिंदा हो। आप या वकील के पास गई थी? हाँ, वो यावर को नोटिस भेज रहा है। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही? इससे तुम्हारे और यावर के रिश्ते पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें जानती हूँ मगर ज्यादा परेशान जरूर हो जाए, और शायद इस चक्कर में पड़कर वो फिर से मुझसे दूर न हो जाए। तो तुम कुछ करो ना, उसकी बीवी को तलाक दिलवाकर उससे शादी कर लो। करूंगी तो मैं ऐसे ही, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम मुसलसल यावर के पीछे लगी रहो बस। आप ही, वो यावर है, शेर नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यावर जल्द से जल्द मुझसे शादी कर ले। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो लड़की यावर की बीवी बने। हेलो। हाय यावर, कहाँ हो? हाँ, कोई पर ही रास्ते में हूँ। कोई काम था? नहीं, काम तो नहीं था, बस ऐसे ही। वैसे ही मतलब? मैंने तुम्हें याद ही नहीं है कि कल मेरा बर्थडे है। आई एम सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं था। हाँ, अब मैं तुम्हें कहाँ याद होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल काम में बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए। मैं तुम बताओ कि प्रोग्राम क्या? मैंने एक छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन रखी है घर पर, जिसमें सिर्फ तुम इनवाइटेड हो। और किसी को भी इनवाइट नहीं किया? नहीं, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। ओके, मैं आ जाऊँ। खुश? बहुत खुश। बेटा, अगर तुम्हें रोज शहर से यहाँ आने में मसला होता है तो तुम शहर वाले घर में रहो। नहीं बाबा जान, अब उस घर में नहीं रहा जा सकता। लेकिन बेटी, तुम्हारी नौकरी वहां शहर में है, रोज इतनी लंबी ड्राइव करके यहाँ तक आते हो। आप परेशान ना बाबा जान, पूरे दिन की थकन के बाद यहाँ आकर आप लोगों के साथ बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। बेटा, तुम्हें भी देखकर हमें बड़ी राहत मिलती है। अगर आप इजाजत दें तो शहर वाले घर को भेज दो। क्यों बेटा? बाबा जान, मुझे नहीं लगता कि अब हम से कोई भी उस घर को कभी आबाद कर पाएगा। हाँ बेटा, कहते तो तुम सही हो, मगर वो घर तो गालिब ने रूबी के नाम पे कर दिया था। चलो, वो भी अच्छा ही हुआ। अच्छा, कुछ खबर है उस लड़की की? किस लड़की के बारे में? जिससे शादी करने की गलती गालिब ने की थी। मेरे बाबा जान, आपकी क्या फजूल बातें सोचने लगा।
प्रिंसेस। हेलो स्मार्टी, कैसे हो? कैसे फोन किया? सब खैरियत तो है ना? एक साथ इतने सारे सवाल। अच्छा, अब आराम आराम से एक एक का जवाब दो। पहली बात, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी बात, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। और तीसरी बात, घर में सब लोग बिल्कुल ठीक है। बस। बहुत शरारती हो गए तुम। आप तो अब मुझे मिस भी नहीं करती। हाँ, ये तुम्हें किसने कहा? इतना मिस करती हूँ, तुम्हें इतना याद करती हूँ। हाँ, मुझे भी आपके साथ की गई शरारतें बहुत याद आती हैं। अब तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है। सब अपने अपने कमरे में बैठे होते हैं, मुझे अकेला छोड़कर। हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। मेरे स्मार्टी के साथ कोई क्यों नहीं खेलता? आपको यहाँ का पता तो है। हाँ, ये तो है। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे जाने के बाद उस घर में सुकून आ जाएगा। सारे फिसाद की जो मैं जो थी। प्रिंसेस, तुम्हारे जाने के बाद समन और इज़ा सबसे ज्यादा खुश थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनके साथ बैठना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी कैसी हैं? अम्मी के पास तुम चक्कर लगाते हो ना? हाँ प्रिंसेस, वो तो बिल्कुल ही ठीक है। आपको पता है, वो अभी भी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आती है। चॉकलेट्स के तो तुम दुश्मन हो। हाँ प्रिंसेस, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ स्मार्टी। बाबू, जी बीबी जान। अगर फोन पर बातें खत्म हो गई हों तो जरा घर पर भी नजर डाल लो। जी। और बेकार बातें करने से बेहतर है कि तुम इज़्ना पर तवज्जो दिया करो। आइंदा मैं तुम्हें इस तरह बेकार और फजूल बातें करते ना देखूं। जी बीबी जान। हाय, आओ ना। वाह यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। केक नहीं खिलाऊंगी? सॉरी, मैं तो भूल गई। चलो आओ मेरे साथ, ऊपर आ जाओ। क्या हाल है यावर? क्या बात है? मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब किया है क्या? हाँ, यावर, यावर प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। यावर, यावर प्लीज रुको। यावर मेरी बात तो सुनो। यावर। किससे बातें कर रही थी? मैं अम्मी से बातें कर रही थी। झूठ मत बोलो, किसी मर्द से बातें कर रही थी तुम मेरे लिए अपनी बीवी को तलाक दे सकती हो? जिए मेरी दुलारी। क्या प्लीज फोन उठाओ। हेलो यावर, यावर कहाँ हो तुम? इसीलिए बुलाया था तुमने मुझे कि उस औरत की शक्ल दिखाकर मुझे उसी मुकाम पर वापस भेज दो जहां से इतनी मुश्किलों से मैं निकला था। यावर, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। कुछ भी है, मुझे रूबी को वहां देखकर बहुत हैरत हुई है। तुम्हें उस औरत को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी। यार मेरी बात तो सुनो प्लीज। रूबी आपके के पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं और हमारे अलावा इस शहर में उनका कोई भी नहीं है, तो मम्मा ने मजबूरन उनको यहाँ पे रखा हुआ।
वो औरत मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है। वो औरत अपने बच्चे को खुद से जुदा करके खुशियां मनाती फिरी और तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा ताल्लुक सिर्फ तुमसे है और तुम्हारा सिर्फ मुझसे। मैं ऐसी कोई हरकत क्यों करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मान जाओ। ठीक है, लेकिन याद रखना, जितना जल्दी हो सके उसे अपने घर से निकालो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। थैंक यू। चाय। क्या बात है शोभी, परेशान लग रहे हो? नहीं तो जब तुम जानते हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तो क्यों झूठ बोल रहे हो? सही कहती हो, तुम्हारे साथ में झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर बात बताओ, क्यों परेशान हो? गालिब ने अपनी इतनी बड़ी जायदाद में से कुछ रकम हमारे नाम भी की थी, अभी तक मोहब्बत का ही गुजारा चलता है। हाँ जनाब, उसने वो शहर वाला घर मेरे नाम किया और अपना बैंक अकाउंट। अच्छा, और बैंक अकाउंट में कितनी रकम थी? 2 करोड़। और घर की कीमत उससे दुगनी होगी। आई थिंक दुगनी से भी ज्यादा होगी। मेरा पूछने का मतलब था, तुम मेरी मदद करोगे रूबी? हाँ रूबी, तुम देखो मेरी मदद करोगी प्लीज? कैसी बातें कर रहे हो शोभी, मैं इनकार क्यों करूंगी? मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। थैंक यू। आदाब बेटा, जी राजन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं, सब ख्याल रखते हैं। बेटे, जो लोग दिल से अच्छे होते हैं उन्हें सब अच्छे दिखाई देते हैं। मुझे दिली तौर पे इत्मीनान है कि हमें तुम जैसी बहू मिली है बेटा। दोनों मुसीबतों ने तो इस घर में ऐसे डेरे डाल दिए थे कि सांस लेना मुहाल हो गया था। दादा जान, क्या कोई इतना खुश नसीब हो सकता है कि उसके नसीब से बाकी लोग खुश रहें? हाँ बेटा, क्यों नहीं? तुम तो इस घर में रहमत बनकर आई हो। तुम्हें इज़्ना का इतना ख्याल रखते हुए देखकर महसूस ही नहीं होता कि तुम्हारी औलाद नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अपनी मां की गोद में है। तुम्हारी अम्मी कैसी है? जी वो ठीक है, मेरी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। हाँ बेटा, फोन पर उनसे खैर खैरियत पूछते रहा करो, बल्कि मैं कहता हूँ क्यों नहीं, आप बुला लो, ये भी उनका घर है। जी दादा जान। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। खुश रहो, सुखी रहो। I'm sorry आवर। किस लिए? वो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। एक बात पूछूं यहाँ पर? तुम्हें कहे बगैर भी बात पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कहीं फिर से जुदा ना हो जाए।
यावर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? और अपनी बीवी से? मेरी बीवी जरूर है, लेकिन मैं उसका शौहर नहीं हूँ। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। क्यों? वो इसलिए कि मेरा यावर अब भी सिर्फ मेरा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तेजी से तुम मेरे पास आए हो, कहीं उसी तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बहुत डर लगता है यार। अब मैं तुम्हारी जुदाई सह नहीं पाऊंगी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा मत सोचा। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि अब हमारी मोहब्बत के दरमियान तुम्हारी बीवी हाल हो चुकी है, और ये हकीकत मुझे बहुत कुछ सोचने में मजबूर करती है। यावर, तुम मेरे लिए अपनी बीवी को तलाक दे सकती हो? क्या तुम उसे तलाक दोगे? आपको पता है ना कि आप मेरी जान है, और मैं कितनी मुश्किल से अपने आप को आपसे दूर रख पाती हूँ। नहीं, आपको मेरी कसम, चले मुझे ढेर सारा प्यार दे, जल्दी मुलाकात होती। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। बीबी जान, बीबी जान आप यहाँ? अब कोई काम था? किससे बातें करी थी? मैं अम्मी से बातें कर रही थी। झूठ मत बोलो, किसी मर्द से बातें करी थी तुम? हाँ? मैं अम्मी से बातें कर रही थी बीबी जान। बीबी जान, बीबी जान। अब तो मैं भी यही कहूंगी। बीबी जान मेरी बात तो सुने आप। हाजरा बेटी, ये क्या हो रहा है? तुम इससे पूछे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रही है? हुआ क्या है? किसी मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी, प्यार की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो अम्मी से बातें कर रही थी, मेरा यकीन करें। कैसे यकीन कर ले? नहीं 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 नहीं, हाजरा यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दादाजान आप मेरा सेलफोन चेक कर लें। वो क्या देख रहे हो? चेक करो फोन, देखो तो सही है किससे बातें करी थी। क्या बात है आबाद, तुमने सुबह से मुझे परेशान करके रखा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, यहाँ पर बात कर। अरे बेटा यावर, तुम है तो है? जी आंटी, बस आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। बाबा जान जा रहे हैं, आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। एक बात कह देती हूँ, अगर आपकी इज्जत ने हद पार की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे, तुम होश में तो हो, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा। आखिर क्या कर दिया इज़ा ने ऐसा? आपकी इज़ा ने मेरी समन पर कीचड़ उछाला है। देखिए, मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अपने औलाद के किरदार पर कोई तोहमत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मुझे भी तो कुछ पता चले कि आखिर इज़ा ने समन के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि तुम इस तरह अंगारों पे लौट रही हो। उसने कहा है कि मेरी समन अबू बकर पर डोरे डालती है। अरे उसने ऐसी बात सोची भी कैसे? देखो सोफिया, ये बच्चों के दरमियान का मामला है, तुम खामखा इसमें तेल मत डालो। बच्चे हैं,
कह दिया होगा। वाह, जब अपनी औलाद पर बात आई तो वो बच्चे हैं, और यही बात जब आबदार के हवाले से थी तो आपने सारा घर आसमान पर उठा लिया था। एक बात याद रखना आलिया भाभी, मैं किंजा भाभी नहीं जो आपकी सारी हरकतें चुपचाप सहती रहूंगी। ये क्या ओलफोल बके जा रही हो तुम? अब तो मैं भी यही कहूंगी कि जो कुछ इज़ा ने समन के बारे में कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। जैसी माँ वैसी बेटी। आलिया भाभी, मैं कहती हूँ जमाल संभाल कर बात करें, वरना 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 क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम मेरा? हाँ बोलो। अरे वो दिन भूल गई जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी? बोलने तक की तमीज नहीं थी तुम्हें? ये सब तमीज, अदब, अदाब, घरदारी, सलीका मैंने तुम्हें सिखाए हैं, मैंने। और आज तुम मेरे सामने जबान चलाओगी? अरे मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझती थी, और आप, अफसोस होता मुझे आपकी ज़िंदगियत पर। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे बड़ी बहन समझने वाली। तुम छोटी बहन बनने के लायक ही नहीं हो, बदतमीज कहीं की। हाँ, मेरी इज़ा पर इल्जाम लगा रही हो, मेरी इज़ा पर। मेरी समन को तो मैं देख कर रहूंगी, इतनी बड़ी हो गई कि हमारे सर आने लगेगी। इसका तो दिमाग ठिकाने लगाने पड़ेगा। रूबी बेबी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। वो चेन वाली डील थी ना, फाइनलाइज हो गई। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये वही डील है ना जिसके लिए तुम परेशान थे? परेशान? मैं कब? हाँ शोभी, ये वही है ना जिसके लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे? हाँ हाँ, वो डील। हाँ, यही वो डील है। बस तुम्हारी मदद से ही सब कुछ हासिल कर लिया मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है शोभी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा एक बात बता। क्या? तुम मुझसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करो? इससे भी ज्यादा मोहब्बत करूंगी, इसीलिए कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो। शादी भी हो जाएगी, जल्दी की। मेरे दिल भर के इस मोहब्बत को जीतो। बेबी जान को क्या हो गया था? मुझे खुद हैरत है, इस तरह का रवैया तो वो कभी नौकरों के साथ भी नहीं रखती। कोई बाबा जान और अवतार के साथ? यकीनन मुझसे कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे लगता है कि मुझे बीवी जान से इस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, अभी बात कर लो। अभी? हाँ बेटा, ये गलतफहमी जितनी जल्द दूर हो जाए उतना बेहतर है। देर होने की सूरत में शायद इसका मतलब कुछ और ही हो जाए। ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। क्यों गुस्सा हो रही बेबी जान? हमने फोन करके देख लिया ना, वो अपनी अम्मी से बात कर रही थी। आपके दिल में जो भी गलत फहमी उसे निकाल दो। रहने दो जाबर, जो बातें मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। ये किसी गलत फहमी का नतीजा नहीं है। क्यों मतलब? कौन सी बात? तुम्हारी बीवी के माजी की करतूतों की बात कर रही हूँ। करतूत? अवतार के? हाँ, उसकी एक मंगनी उसी के करतूतों की वजह से टूटी है। अपने ही घर में अपने ही ताया के बेटे पर डोरे डाल रही थी। अब क्या कह रही है बेबी जान? हरफ बहरफ सच कह रही हूँ। ये सब बातें उसकी ताई ने मुझे खुद बताई। अवतार का किरदार इस काबिल था ही नहीं कि हम उसे वहू बनाते। जल्दबाजी में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं ही तो उसे पसंद करके इस घर में लाई। काश एक बार मैं उसके बारे में पूछगिछ कर लेती। काश मैं ऐसा कर लेती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता।
मेरे तो नसीब ही बुरे हैं बेटा। पहली बहू भी एक हराफा निकली और अब दूसरी का दामन भी दागदार। मैं किसे अपने नसीब की दुहाई दूं? किसे? हाँ आलिया भाभी, मैं चाहती हूँ कि अबू बकर की शादी जल्द से जल्द कर दूं। मुनाफ का भी यही ख्याल है। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, बल्कि आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं तो खुद यासिर से यही कह रही थी कि अब इज़ा और अबू बकर की शादी जल्द हो जानी चाहिए। वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं ये बात करते हुए आपसे झिझक रही थी कि आप नाराज ही ना हो जाएं, क्योंकि अब्बा जान को गुजरे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा जान तो खुद यही चाहती थी कि इज़ा और अबू बकर की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। ये क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? वो एमन ये कह रही है कि हम कोई दिन मुकर्रर करके इज़ा और अबू बकर की शादी जल्द से जल्द कर दें। अच्छा जी यासिर भाई, मैं मजीद वक्त नहीं लेना चाहती। अमन, चाहते तो हम भी यही है, मैं किसी अच्छे वक्त के इंतजार में। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो ठीक है। बोलिए। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। बस तो ठीक है, कोई अच्छा सा दिन देख के रुखसती की तारीख तय कर देते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुनाफ भाई भी आ जाते उनसे भी राय ले ली जाती। अरे आप मुनाफ भाई की फिक्र न करें। मुनाफ भाई ने तो सारे इख्तियारात अमन को दे दिए। क्यों अमन? जी भाभी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि 2 हफ्ते बाद इतवार को रुखसती रख लेते। जी ठीक कहा आपने, मुझे कोई इतराज नहीं। मेरी तैयारी तो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन अमन हमें कुछ दिन लग जाएंगे तैयारी में। लड़की वालों को कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। भाभी फिक्र ही नहीं करें, मैं हूं ना। कोई भी हद चाहिए होगी तो साथ मिलकर काम कर लेंगे। उसकी एक पन्नी उसी के करतूतों की वजह से टूटी है। अपने ही घर में अपने ही ताया के बेटे पर डोरे डाल रही थी। सब आपके लिए ठीक है। तो शादी नहीं करना चाहते? तुमसे शादी की गलती नहीं कर सकती। कारोबार में नुकसान की खबर सुनकर भाई का नर्वस ब्रेकडाउन है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने गलत सुना है, मेरा यकीन करें। ये सब जानने से पहले मैं वाकई तुम्हारा यकीन करने चला था, लेकिन आज हकीकत जानने के बाद मुझे तुमसे नफरत हो गई है। यावर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बहुत जल्द यावर तुम्हें तलाक देने वाला है।